खुदावंद के फजल की कुदरत हमारे साथ है, हमारे दरमियान है। और आज हम सब मिलकर खुदावंद यीशु की शाहाना एंट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद यीशु की इस शाहाना एंट्री में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा जमा हुआ। यरूशलेम बहुत बड़ा शहर नहीं, रकबे के लिहाज से बात कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं। खुदा का बंदा विलियम बार्कले एक बात की तस्दीक करता है और वो ये कहता है कि गालिबन जिस दिन खुदावंद यीशु की इस शहर में एंट्री हुई तो उस दिन 20 लाख के करीब लोग पास ओवर फसह की ईद मनाने के लिए जमा थे। एक बहुत बड़ी जमात, बहुत बड़ा क्रो, क्योंकि यहूदी जो एक खास डिस्टेंस तक यरूशलेम के उस अहाता में होते, एरिया में होते, उनके लिए लाजम था कि वो 3 ईदें मनाने के लिए, जिनमें खैमों की ईद है नंबर 1, नंबर 2 पेंतिकोस्त और नंबर 3 फसह की ईद, ये 3 ईदें मनाने के लिए जहां जहां भी यहूदी होते वो यरूशलेम की तरफ आ जाते, यरूशलेम में रहते। तो विलियम बार्कले कहता है तकरीबन 20 लाख लोग उस दिन इस शहर में मौजूद थे। क्यों? फसह थी। आप यूं कह लीजिए कि हर तरफ लोग ही लोग होंगे, एक बहुत बड़ा हजूम है। और जब हम खुदावंद यीशु की खिदमत को देखते हैं तो यूहन्ना 7 बाब में 3री आयत से 6ठी आयत तक हमें पता चलता है कि यीशु के भाइयों ने यीशु को यह सलाह दी कि अगर तू मशहूर होना चाहता है तो यहूदिया को जा ताकि तेरे शागिर्द भी देखें। अगर तू मशहूर होना चाहता है, उन दिनों में खुदावंद यीशु अगर कोड़ियों को शिफा देता तो उनको कहता कि जा अपने तई काहिनों को जाके दिखा दो। किसी को खुदावंद यीशु कहता किसी से ना कहना, लेकिन बात मशहूर हो जाती। यीशु उस वक्त तक अपने आप को मशहूर करना नहीं चाहता था। भाइयों ने कहा, क्योंकि लिखा है, जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है वो उस वक्त तक मसीह पर ईमान ना लाए थे, इसलिए वो सलाह दे रहे हैं। सोच फर्क है, दुनियावी सोच है, मजहबी सोच है, पॉलिटिकल सोच है कि अगर तू अपने आप को मशहूर करना चाहता है तो ये काम कर, यहूदिया को जा, मोइज़े दिखा, शिफाएं दे। लेकिन अजीजों याद रखिए, यीशु इन मामलात में बड़ा रिजर्व रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया, ये वो आखिरी हफ्ता है जिसको इंजील के मुसन्निफों ने, जिन्होंने इंजील तहरीर की है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, सब ने पैशन वीक का लिखा है, पैशन वीक के ताल्लुक से लिखा है। ये वो शाहाना एंट्री है जिसके बारे में चर्च को जानना जरूरी है। आमीन, आमीन। सो आज कौन सा दिन है? पाम संडे। हम क्यों पाम संडे कहते हैं उसकी वजह भी हम सब जानते हैं कि बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु का इस्तकबाल खजूरों की डालियों से किया। आइए हम मेन रेफरेंस पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में से। मत्ती की इंजील खोल लीजिएगा, 21वां बाब है, पहली आयत से 11 आयत तक।
मत्ती की अंजील, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यस्सु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। आमीन आमीन। बुलंद आवाज से कहिए, एक बार फिर कहिए। मत्ती रसूल खुदावंद यस्सु को बादशाह के तौर पर प्रेजेंट करता है। यीशु बादशाह का जुलूस निकाला जाता है। हम खजूरों की डालियां लेकर खुशी, इत्मीनान और खुशहाली का ऐलान करते हैं। ये पैसेज जो मत्ती की इंजील में से आज आपके लिए चुना गया है, इसमें से 3 बातें आज हम सीखेंगे। 3 messages from this very text। कैसे हम सीखते क्या हैं? हर साल हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं। क्या ये हमारी रूटीन है या ये हमारे दिल की आवाज है? बहुत से लोग सिर्फ रूटीन में रहते हैं, साइकिल में रहते हैं या साइकिल पर रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तब्दीली नहीं आ रही है, चेंज नहीं है। तो यहां से आज हम 3 खास पॉइंट्स पर खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। नंबर 1, इस टेक्स्ट का जो मेन मैसेज है वो है साल्वेशन, निजात। जब हम इस टेक्स्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब खुदावंद यीशु फसह से पहले आज के दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ तो लोगों ने यीशु का इस्तकबाल कैसे किया। और ये इस्तकबाल करने वाले कौन है? आप सब जानते हैं, ये मजहबी लीडर्स हैं, मजहबी लोग हैं, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा लोग मजहब से अकीदत रखने वाले यरूशलेम में मौजूद हैं, मजहबी रसूमात के लिए जमा हुए हैं। और वो एक बादशाह की इंतजार में थे कि एक बादशाह आएगा, मसीहा आएगा। और उसकी निशानियां भी उनको पता थी कि वो कोड़ियों को पाक साफ करेगा, वो मुर्दे जिंदा करेगा, वो अंधों की आंखें खोल देगा। ये सारा कुछ वो जानते थे। जब हजूम यीशु को देखता है तो हजूम जो है वो डालियां लिए हुए, खजूरों की डालियां लिए हुए यीशु के ताल्लुक से बड़ी आवाज के साथ डालियां लिए हुए, होशना होशना इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। ये होशना के नारे लगा रहे हैं।
होशना एक वर्ड है, असल में ये दो लफ्जों का मजमुआ है। होशना के मतलब है सेवस, सेवस नाउ, हमें निजात दे। होशना दो वर्ड से मिलकर बना है, यशा टू सेव, एना प्लीज मेहरबानी से हमें बचा। ये मजहबी लोग ये नारे लगा रहे हैं, इब्ने दाऊद को होशना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और फिर जब हम नबी के तलक से देखते हैं, जैसे रेफरेंस मती ने कोट किया है कि ये इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा गया था, तो ये रेफरेंस हमें ज़करिया की किताब में 9वें बाब की 9वीं आयत में नजर आता है। जरा देखेंगे यहां पर जो टेक्स्ट लिखा है, सयून की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। ये ज्यादा क्लियर हमें ज़करिया की किताब में नजर आता है ऑलमोस्ट वही, लेकिन वहां हमें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आता है। जरा सुनिएगा 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। मेरा ख्याल है ये याद रहेगा हमें रेफरेंस 9:9 जी। ज़करिया की किताब 9वां बाब उसकी 9वीं आयत। ए बिनते सयून तो नहायत शादमान, ए बिनते सयून, सयून की बेटी, डॉटर ऑफ ज़ायन, तू नहायत शादमान हो, खुश हो। क्यों? आगे जरा सुनिएगा। ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। वो सादिक है, ही इज राइचियस, वो रास्तबाज है और निजात उसके हाथ में है। मती जब इन बातों को कलमबंद करता है तो वो खास तौर पर वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। इस रेफरेंस को वो यहाँ इस हवाला में जब कोट करता है तो जिक्र नहीं करता, लेकिन पढ़ने वाले जानते हैं कि ये रेफरेंस लिया कहाँ गया है, इसलिए आपके लिए पढ़ा गया है कि ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, शाउट। ललकार कब होती है? जब खुशी होती है। तो जब मेमोरियल सर्विस होती है तो सारे जगह होते हैं। ललकार उस वक्त होती है जब खुशी होती है। दुख्तरे यरूशलेम, सयून की बेटी, तू खुश हो, ललकार, शादमान हो, क्योंकि तेरा बादशाह और निजात उसके। आवाज आ रही है सबको? जनरेटर चलता है, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। वो सादिक है, वो राइचियस है, निजात उसके। और जब हम इस बात को देखते हैं, लोगों के हाथ में डालियां हैं, लोग कपड़े बचाते हैं, लोग नारे मारते हैं। आज भी लोग डालियां पकड़ते हैं, आज भी लोग नारे लगाते हैं, आज भी लोग शौक करते हैं, आज भी लोग जय जयकार करते हैं, आज भी लोग यीशु बादशाह कहते हैं, ललकारते हैं, होशना होशना। और रात को तो मैंने देखा कि फेसबुक ही ग्रीन हो गया था। ऐसा ही है ना, फेसबुक ही ग्रीन हो गया। और ये देखें हमारे लिए भी ये
खजूर की डालियां मौजूद हैं। और उस वक़्त भी इसी तरह का समा होगा। लोगों ने खजूरों की डालियां ली हुई, कपड़े बिछाए हुए शाउट कर रहे हैं, इब्ने दाऊद को होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। नारे लगाना, शाउट करना, जय जयकार करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जरा सुन लीजिएगा। यही भीड़ है जो होशना होशना कहती है। यही भीड़ 4 दिन के बाद रवैया बदल गया। इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो, बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। भीड़ तो वही है। इसका मतलब है निजात भीड़ में नहीं है, निजात यीशु के हाथ में है। जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो निजात पाता है। सो डोंट टेक मी रॉन्ग। शायद ये वो चर्च होगा जिसमें अक्सर लोग, अक्सर शायद 99% लोग डालियां लेकर नहीं आते। कितने लोगों के पास खजूरों की डालियां? किसी के पास भी नहीं। लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि मुकाशफा की किताब में जब आप आसमान पर होंगे, आपके हाथों में खजूरों की डालियां होंगे। आमीन। आपको मना तो नहीं किया किसी ने कि आपने खजूरों की डालियां नहीं लानी। आपको मना नहीं किया गया, सिर्फ मुझ तक ये पहुंची है। किसी ने आपको मना नहीं किया। लेकिन क्योंकि आप तालीम जानते हैं, आपको पता है कि उस वक्त हमारे पास खजूरों की डालियां होंगी, यहां हो या ना हो। हम रवायतों पर नहीं चलते, हम हकीकत पर चलेंगे। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। भीड़ की तरफ नहीं, हमने उसकी तरफ तवज्जो करनी है जिसके तलक से भीड़ शाउट कर रही है, वो है हमारा खुदावंद यीशु। अब वो एक तो नारा ये लगा रहे हैं, होशना होशना, और फिर वो ये भी साथ कह रहे हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। इसका रेफरेंस आपको ज़बूर 118 में मिलता है। आइए जरा वो भी पढ़ लीजिए। ज़बूर 118 और उसकी 25 और 26 दो आयतें। ज़बूर 118 उसकी 25वें आयत से, आ ए खुदावंद बचा ले, आ ए खुदावंद खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। सो ये पेशन गोई पहले से हो चुकी है खुदावंद यीशु के तलक से। जिक्रिया और फिर ज़बूर हमें इस बात की तरफ मबसूल कराते हैं कि हम जाने कि ये किसके तलक से पेशन गोई है। खुदावंद यीशु के तलक से जब वो शाहाना अंदाज से यरूशलेम में दाखिल होता है तो भीड़ पुकारती है, हमें निजात दे। तो क्या सबको निजात मिल गई? नहीं। निजात का ताल्लुक ईमान से है। जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। ये भीड़ पुकारती हमें निजात दे। शायद वो दूसरी निजात चाहते थे। और वो दूसरी निजात क्या थी? वो दूसरी निजात थी रोमी हुकूमत से निजात, क्योंकि उस वक्त रोम की हुकूमत थी। वो उसके निजात चाहते थे। और जब हम लोगों के रवैये को देखते हैं तो वो बड़ा अजीब सा है। कभी वो निजात मांगते हैं, कभी कहते हैं इसको मसलूब कर। भीड़ भीड़ ही होती है। वो निजात तो मांगते हैं, लेकिन उस बादशाहत से जो उन पर मुसल्लत थी,
जो उन पर जुल्म करते थे, जो उनसे टैक्स लेते थे, वो उससे निजात चाहते थे। यीशु जब जाता है तो किस जानवर पर सवार है? वो घोड़ा और हाथी जंग के जानवर हैं। जब एक बादशाह दूसरी बादशाह पर अटैक करता तो वो घोड़ों या हाथियों का इस्तेमाल करते थे। जिक्रिया यहां पर गधे का जिक्र करता है और गधा ह्यूमिलिटी को जाहिर करता है। एक शख्स हलीम है। खुदा यीशु के तलक से जिक्रिया बड़ी खूबसूरत जुबान इस्तेमाल करता है कि वो हलीम है, वो सादिक है, वो गधे पर सवार है। सो आपका खुदावंद, आपका यीशु, आपका बादशाह हलीम है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जो पहली बात हम सीखते हैं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डालियां पकड़ें, हम नारे लगाएं, होशना के नारे लगाएं और फिर फेसबुक पे अपनी तस्वीर लगा के हैप्पी पाम संडे कह दें तो समझें आपका रोल अदा हो गया। नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये पाम संडे का मैसेज नहीं है। पाम संडे का मैसेज ये है कि जिन्होंने आज तक यीशु को कबूल नहीं किया वो भी यीशु को कबूल करें। ये आपकी ड्यूटी में शामिल है कि सच्चाई का पैगाम लोगों तक लेकर जाएं। और वो लोग जो चाहते हैं कि खुदावंद की जमात में शामिल हो जाएं। दो बातें हैं भाई, खुदावंद की जमात और भीड़। या तो भीड़ में रहेंगे या जमात में शामिल हो जाएं। और ये जमात जो है ये ज़मीनी नहीं है, ये आसमानी है। बिब्लिकल फेथ चर्च आपको बचा नहीं सकता। डन। बिब्लिकल फेथ चर्च आपको निजात नहीं दे सकता है, यीशु का मैसेज दे सकता है। ईमान यीशु पर, निजात यीशु के वसीला से है। और जब आप यीशु को कबूल करते हैं आप बड़ी जमात का, बड़े ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। आप भीड़ में नहीं रहेंगे। इस भीड़ में से अजीजों बाहर निकलना है और बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा है, एक ही नाम है और वो नाम है खुदावंद यीशु। उसके अलावा कोई निजात का दरवाज़ा नहीं है, एक ही नाम है। मैं खुदा का खादिम आपको दावत देता हूं आज पाम संडे की मुनासबत से, अगर आज दिन तक आपने यहां से यीशु को कबूल नहीं किया, यीशु को कबूल कीजिए, निजात हिंदा को कबूल कीजिए और आसमानी जमात का हिस्सा बन जाइए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ईमान लाने के बाद पानी का बपतिस्मा लें। इसी महीना नहीं, अगले महीना अप्रैल में 25 तारीख को लास्ट संडे है, हम पानी के बपतिस्मे देंगे। जिन लोगों ने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेन हॉल में, मेज़नाइन में, आप जहाँ कहीं हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, जहाँ भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक ही नाम है जो आपको निजात दे सकता है। कोरोना से भी निजात दे सकता है। हालेलुया। कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब यीशु आपके साथ खड़ा है। लेकिन एहतियात ज़रूर करनी है। एहतियात करेंगे कि नहीं? आदम को कहाँ रखा बना के? एहतियात रखी साथ के नहीं? अदन में बड़ा आराम है, दरख्त हैं, नहरें हैं, पानी है, फल है, सब कुछ है, तो छोटी सी एहतियात रखी। छोटी सी एहतियात क्या है जी? कि बाग के हर दरख्त का फल खाना, एक दरख्त का फल। तो हमें भी छोटी सी एहतियात मिली है, अभी मैंने जेब में डाली हुई है कोरोना से। खान साहब तो कहते हैं डरना नहीं, लड़ना है। तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ एहतियात करनी है। डोंट फाइट। ये
शायद किसी और मीनिंग में चला जाएगा। लेकिन जीजो याद रखिए, अगर आप भीड़ से निकलकर जमात में आना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही दरवाज़ा है, एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है। सो पाम संडे का जो पहला मैसेज है वो क्या है? निजात। निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है। सो ये साल 2021 जो आपको मिला है, और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो खूबसूरत प्रॉमिस करना है किसके साथ? खुदा में यीशु के साथ, कि मेरा दिल तेरे लिए हाजिर है, तू आ और मेरे दिल में ठहर, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। बाज़ लोग गाते रहते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, देंदे दूंदे कोई नहीं, ऊंज ही कहते रहते, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है तो और तुसा बनाया है, बनाया तो उसने है, देते कोई नहीं। फिर ये भी गाया जाता है, इंजील को फैलाना ये काम बड़े जोश नाल इंजील उत्ते कर करके भी गाया जाता है। तो जो कहिए ना आओ ज़रा चलिए बेदियाँ रोड पे, भाई साहब आज तो मैं बड़ा बिजी हूँ, कुछ लोग जो हैं वो आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं आज मैं बड़ा बिजी है, अगली बारी चलांगे, अगली बारी छांगा मांगा जाना है, ओहो आज फिर मैं बिजी है। हमारे पास बहाने ही बड़े हैं। कम आउट ऑफ इस भीड़ से बाहर निकल आए। जब आपकी भीड़ वाली सोच होगी तो फिर एक्सक्यूज़ वाली सोच होगी, और जब आपकी सोच जमात वाली होगी तो फिर आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ, फरमा मैं क्या करूँ। सो मेरे अजीज़ों, आप याद रखिए, पहला मैसेज निजात। अगर आज का दिन हमें मिला है और हमें निजात नहीं मिली है तो फिर अभी भी हम भीड़ में हैं। आमीन। दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करनी है वो है अनटाई द डोंकी। गधे को खोल कर मेरे पास किसने कहा? खुदावंद यीशु ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां जाते ही जब आप दाखिल होगे, एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी ज़रूरत है। एक सिस्टर एलिस होती थी वाइट वाली, एक सिस्टर एलिस वो थी जिनको बिब्लिकल फेथ चर्च ने इनवाइट किया। सिस्टर एलिस न्यूमैन की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले एक मशहूर और मारूफ सिस्टर एलिस थी जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा जानते हैं। वो वाइट थी, वो कैनेडियन थी। वो अक्सर कहती थी मैं यीशु की गधी हूँ, मैं यीशु की गधी हूँ जिसने मुझे आज से, वो उस वक्त बताती थी, इतने साल पहले मुझे खोला क्योंकि मैं बंधी हुई थी। अनटाई द डोंकी। उस गधी को और उसके बच्चे को खोलकर मेरे पास ले आओ। ये गधा किसको रिप्रेजेंट करता है? बंधा हुआ गधा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हम रसूमात के बंधे हुए हैं, हम खानदानी बंधनों के बंधे हुए हैं, हम समाजी बंधनों में बंधे हुए हैं, हम मिशनों के बंधनों में बंधे हुए हैं। हम सच्चाई से वाकिफ होना नहीं चाहते। यीशु ने कहा उनको मेरे पास ले आओ। ये इस बात की गमाजी है कि हम जो इस दुनिया में थे तो दुनिया के कामों में, दुनिया के मामलात में बंधे हुए थे, और यीशु है जो ये चाहता है कि कोई उनको खोलकर मेरे पास ले आए। अब इसमें 2 रोल हो सकते हैं। यीशु के शागिर्दों का रोल, यीशु के शागिर्दों का रोल क्या है कि वो खोलें। क्या आपके पास इख्तियार नहीं है? आपके पास इख्तियार है। मत्ती 18:18, 19-20 के मुताबिक
जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा, और जो कुछ तुम बांधोगे वो आसमान पर। इख्तियार रखते हैं तो फिर अथॉरिटी के साथ जाइए। बहुत से लोग हैं जो रवायात के बंधे हुए हैं, गुनाहों के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, गुलामी का रस्सा है, गुलामी की जंजीरें हैं। जब आप जाएंगे सच्चाई का पैगाम लेकर, यीशु का पैगाम लेकर, यीशु तो कहता जाओ खोल लाओ। आप सब ने आज जो सेकंड मैसेज है वो ये है, पहले नंबर पर क्या है? निजात, और दूसरा जो मैसेज आपने लेकर जाना है, बहुत से लोग बंधे हुए हैं, उनको खोलना है। और खोलना किससे? यीशु के नाम से। यीशु ने कहा अगर कोई तुमसे कहे कि ये क्या करते हो, तो कहेगा कौन? कोई ना कोई तो कहेगा ना। आप चौक में खड़े होकर दुआ कर लें, कोई ना कोई आ जाएगा की करन डे जे। उनको पता भी है दुआ कर रहे हैं। आप में से मैं दावत दूंगा, गेट रेडी। इस ईस्टर के बाद कोरोना मिटे या ना मिटे, कोरोना रहे या ना रहे, हम यीशु के इस हुक्म के मुताबिक निकलेंगे। कितने लोग इन गलियों में घुटने टेक कर दुआ कर सकते हैं? शर्म तो नहीं आएगी? लोगों ने कहना वेखन शर्म नहीं आउं डई। आपको एक लफ्ज़ सुनने को मिल सकता है, जुमला, एडा वड्डा थोड़ा चर्च, उत्थे जाके दुआ करो, कहेंगे ना। यीशु ने कहा कहाँ जाओ? सामने के। जनाब ये कैंपस कहीं नहीं जाएगा, ये चर्च कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पर ही है। इस चर्च से बाहर निकलना है और लोगों को जो बंधे हुए हैं आपने जाना है, रस्सा खोलना है और उस शख्स को यीशु के पास ले आना है ताकि वो भी जमात का हिस्सा बन जाए। नौजवान बेटों और बेटियों को मैं भेजूंगा। क्यों भी बीबियों जाओगी? वे लेना फिर आगे में शर्म आती लोकी की कहणगे। हमारे बड़े मामला तो होते लोकी की कहणगे। लोकी शुरू तो ही कहते ना भाई, ये कहते रहेंगे, आप अपना काम करें। यीशु का हुक्म हमने मानना है, खोलना है लोगों को जो किले के साथ बंधे हुए हैं, जो रस्से के साथ बंधे हुए हैं। जरा देखिएगा कि ये गधा बंधा कहाँ हुआ है? कहाँ बंधा हुआ? ये अंदर बंधा हुआ या बाहर बंधा हुआ? ये बाहर है, ये स्ट्रीट में है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको स्ट्रीट्स में मिलेंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे में है। कौन जाएगा इनके पास? हम जाएंगे। वी लव देम। आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो है एवरी सोल इज प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड। हर शख्स खुदा की निगाह में कीमती है। या तो आप क्रिटिसाइज करने वाले होंगे या बचाने वाले होंगे। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं। इस गधे को बांधा हुआ है, स्ट्रीट में बांधा हुआ है, ये घर से बाहर है। इसी जगह पे कोई और जानवर होता तो शायद वो अंदर होता। दूध देने वाली गाय होती तो हो सकता अंदर होती, भैंस होती तो अंदर होती। ये गधा है, इसको बाहर रखा हुआ है, बाहर बांधा हुआ है। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जो जिनको कोई नहीं पूछता। ये बंदरों में बंधे हुए लोग हैं। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। ओदे प्यार नू लेके असी लोकां कोल जाइए। हालेलुया। हम यीशु के प्यार को लेकर लोगों तक जाएंगे और उनके तमाम बंधनों से उनको आज़ाद करने के लिए उन सबको खुदावंद के पास ले आएंगे। तीसरी और आखिरी बात जो जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदावंद यीशु इस शहर में दाखिल हुआ 10वीं आयत में जैसे लिखा हुआ है, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल, सारे शहर में, और लोग कहने लगे ये
ये तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट, जब आप किसी एरिया में जाएं, किसी इलाके में जाएं, तो वहां हलचल पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, हलचल पड़ गई, धूम मच गई। ये कौन है? लोग जानना चाहते हैं। बताएगा कौन? यू आर द सॉल्ट एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जमीन का नमक भी हैं, रोशनी भी हैं। आपने रोशनी भी देनी है और दुनिया के लोगों को नमकीनी भी फराहम करनी है। लोग आपसे पूछेंगे कौन किसकी मनादी करते हैं? आपके पास वक्त होगा, आप लोगों को बताएं कि किसकी मनादी करते हैं। मनादी किसकी करनी है जी? के कहना जी बिबलिकल फेथ चर्च ने ऐसी साड़ी टीम बिबलिक। बताना कोई बुरी बात नहीं है कि आप बिबलिकल फेथ चर्च के हैं, लेकिन सबसे पहले कौन है जी? सबसे पहले कौन है? हम यीशु बादशाह के तलक से लोगों को बताएं कि वो दुनिया की बादशाही से निकलकर यीशु की बादशाही का हिस्सा बन जाए। लोग आपसे पूछेंगे ये कौन है? आपने बताना है ही इज द सेवियर, ही इज किंग ऑफ किंग्स। वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। उसके वसीला से निजात है और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो अल्फा, वो ओमेगा, वो इब्तिदा, वो इंतहा है, वो कलमा खुदा है। क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही। लोग पूछेंगे यीशु कौन है? यीशु कौन है? आप बताइए। कल मैं मॉर्निंग टाइम में अपनी मॉर्निंग डिवोशन की टीम से बात कर रहा था। मैं कल जब मॉर्निंग डिवोशन के लिए निकला तो एक लड़का, मुझे बड़ा तरस भी आया उस पर। कहने अंकल जी आपके चर्च में चांद रात की इबादत कितने बजे होती है? मैं बेटा साढ़े चर्च में चांद रात की इबादत नहीं होती। समझ आ गई? लोगों को पता नहीं हम क्या कह रहे हैं। लोगों को बताना पड़ेगा ऐसे चांद रात की बात नहीं होती, यहाँ इबादत कुछ और ही है। सो लोगों को कंफ्यूजन है। दैट इज द राइट टाइम टू टेल पीपल हु जीसस इज। आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक देख लीजिए, आपको हर किताब में यीशु नजर आता है। हालेलुया। हर किताब में यीशु नजर आता है। और जब हर किताब में यीशु है तो बाइबल की जो मरकजी शख्सियत है वो कोई और नहीं है, वो यीशु है। यीशु की मनादी करनी है, यीशु के बारे में बताना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से, उन भाइयों और बहनों से, नौजवानों से, नौजवान बेटों और बेटियों से, अगर आप बिब्लिकल फेथ चर्च की टीम के साथ मिलकर यीशु का प्रचार करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमारे साथ मिलिए। बड़े अभी लोग हैं, इस गली में ऐसे लोग हैं, अगली गली में ऐसे लोग हैं, सज्जन चौक में ऐसे लोग हैं। आप देखते हैं कि लोग यीशु के बगैर किस तरह से इस दुनिया से जा रहे हैं। यीशु का तरस रखिए, यीशु की पेन अपने अंदर रखिए और लोगों को बताइए कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। सो बड़ी ओरिजिनल और इनिशियल स्टेटमेंट उस वक़्त कलीसिया के पास थी कि यीशु ही खुदावंद है। खुदा करे मैं और आप और ज़्यादा खुदावंद के फजल, उसकी इंजील और उसकी बादशाही में वुसअत इख्तियार करते हुए खुदावंद को हर एरिया में जलाल देते जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी और भरपूर बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।